हाय नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे भाई बहनों को नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं इन द वर्ल्ड ऑफ बेटरमेंट। राइट, और हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और सेशन का नाम है वाक्य एक शब्द अनेक। एक ही वाक्य में बहुत सारे वोकैब को सीखने की कला वो हम सीख रहे हैं और अच्छे शब्द अच्छे वाक्यों के सम्मिश्रण से हम अपनी भाषा को और पारंगत करते जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन अ परफेक्ट मैनर विच जो बहुत अच्छे स्तर की एजुकेशन हमें रिप्रेजेंट करनी पड़े। अगर हम अपने लेवल पर जाकर अपने आप को कहीं पर एजुकेटेड प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे शब्द और हमारे वाक्य हमारी पहचान होते हैं। सो दैट इज अ थिंग दैट वी आर गोइंग टू पे फोकस ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल, विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपको कहना है किसी चीज को, अगर मान लीजिए आपको कहना है मुसीबत, तो मुसीबत के लिए आपके पास वर्ड जो आता है दिमाग में वो क्या आता है? तो आप एकदम से कहेंगे सर मुसीबत के लिए सर प्रॉब्लम आता है, राइट, या मुसीबत के लिए हार्डशिप आ जाता है। कैसा हो कि अगर इसी को किसी राइटर ने या फिर किसी स्पीकर ने एक बढ़िया वर्ड से कहा गया हो। एक वर्ड मेरे साथ है, पहले बोलेंगे और मैं कहूंगा जो भी बेटा क्लासेस देख रहे हैं वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों काम कीजिएगा। सिर्फ ऐसा मत कीजिएगा शब्द को सुना तुरंत बोल दिया, राइट, किसी भी शब्द को सुना तो तुरंत बोल दिया, कानों में पड़ा बाहर फेंक दिया, पढ़ा और तुरंत लिख लिया। मेरे साथ बोलेंगे, बोले एल्बेट्रॉस। शाबाश, बोलना पड़ेगा। बोले एल्बेट्रॉस, A L, शाबाश। एल लिख के मैंने कहा अगर कोई वर्ड बेटा पढ़ने में, सुनने में, बोलने में दिक्कत आ रहा है तो आप उसे तोड़ नहीं रहे हैं। एल्बेट, राइट, एल बैट वर्ड को तोड़ के कर लिया करें। एल्बेट्रॉस, TROSS। इसका मतलब एक बहुत बड़ा पक्षी भी होता है, लंबी नाक वाला। जैसे कई बार कहते हैं कोई ऐसी मुसीबत जो पीछा ही ना छोड़े, तो कहते हैं एन एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक। एन एल्बेट्रॉस, एन एल्बेट्रॉस। और उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ बोल भी रहे हैं, अराउंड द नेक। एन एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक, यानी कि नेक के आसपास एक एल्बेट्रॉस, एक ऐसा पक्षी, बहुत बड़ी गर्दन वाला पक्षी जो होता है उसे एल्बेट्रॉस कहा जाता है। यानी कि ऐसी मुसीबत जो पीछे ही ना छोड़े। तो अगर प्रॉब्लम को एल्बेट्रॉस कह दिया गया, राइट, जैसे हम कह सकते हैं द कोविड हैज बिकम एल्बेट्रॉस फॉर द कंट्री। जो एल्बेट्रॉस है, बहुत बड़ी मुसीबत बन के रह गई है, राइट। सो इट इज लाइक एन एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक, यानी कि गर्दन को पूरे तरीके से जकड़ लिया है, कुछ भी करने नहीं दे रहे, देश को, इकोनॉमी को नीचे ले जा रहा है, राइट। लोगों के काम धंधे छिन गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कोविड हैज बिकम एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक। या एल्बेट्रॉस का मतलब मुसीबत होता है, बेसिकली हम प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको। सिंपल कहें तो मुसीबत, तकलीफ, राइट। यानी कि अगर सिंपल से सिंपल वर्ड अगर मैं लेना चाहूं तो आप इसे प्रॉब्लम कह सकते हो। पर प्रॉब्लम तो बेटा बच्चा भी जानता है, ये तो आप जानते ही हैं कि देयर इज नथिंग टू इट, इसमें सीखने का कुछ है नहीं। प्रॉब्लम तो आप सभी जानते हैं। हमें डेफिनेटली कुछ ऐसा जरूर ऐड करना चाहिए इफ यू आर पेइंग आवर प्रेशियस टाइम, जो कि हमारे काम का हो, जो कि हमें कहीं ना कहीं आगे मदद करे। बोले ट्राइब्यूलेशन। शाबाश, उम्मीद करूंगा साथ साथ बोला होगा आपने। LATION, ट्राइबुलेशन। एल्बेट्रॉस है, प्रॉब्लम है, ट्राइबुलेशन है, या फिर इसी के लिए एक वर्ड है, मेरे साथ बोलेंगे। बोले एफ्लिक्शन। पहले बोलना बहुत जरूरी है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलो एफ्लिक्शन। शाबाश, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का भी मतलब पीड़ा, दुख, प्रॉब्लम, समस्या, दैट्स कॉल्ड एफ्लिक्शन, राइट। या फिर एक वर्ड मैंने कहा था इसके लिए, हार्डशिप। हार्डशिप। और उम्मीद करूंगा साथ साथ आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों काम आप एक साथ कर रहे हैं, राइट। बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को छोड़िएगा मत। एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस का मतलब मुसीबत, प्रॉब्लम, ट्राइबुलेशन, एफ्लिक्शन, हार्डशिप, या फिर जो तनाव पैदा कर दे, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, जैसे लो इनकम इज डिस्ट्रेस फॉर माय फैमिली। बहुत बार कहते हैं कि डिस्ट्रेस यानी कि द बिग प्रॉब्लम, जो तनाव पैदा कर देती है, जो दिमाग को एजिटेटेड कर देती है, तनाव से भर देती है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रेस। या फिर इसी के लिए हम एक वर्ड बड़ा प्यारा इस्तेमाल होता है, एडवर्सिटी। ADVERSITY, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का भी मतलब है मुसीबत, समथिंग विच कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलेंगे वो, राइट। वो का भी मतलब मुसीबत होता है। एल्बेट्रॉस है, प्रॉब्लम है, ट्राइबुलेशन है, एफ्लिक्शन है, हार्डशिप है, डिस्ट्रेस है, एडवर्सिटी है, वो है। अगर एक शब्द भी सीखने को मिला तो बेटा याद रखिएगा, बार बार मैं कहता हूं कि अगर एक एक बूंद से सागर है तो एक एक शब्द से भाषा। एक शब्द भी नया सीख के गए, इट्स अ बिग अचीवमेंट आई वुड से, राइट। दिमाग बेहोश नहीं रहा, कम से कम इसने अपनी भलाई के लिए कुछ काम किया, कुछ ना कुछ ऐड किया अपने अंदर, राइट। और द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट कैन एवर बी इन योर लाइफ इज इनसाइड यू। आपकी बुद्धि जितनी शार्पन हो जाएगी, आपका इंटेलेक्ट जितना ज्यादा शार्पन हो जाएगा, डेफिनेटली उतनी ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। व्हाटसोएवर इज योर गोल, इट हैज टू बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्ट। ऐसे ही बेसलेस एक्शन हम करते रहेंगे तो फिर कुछ अचीव नहीं होने वाला, राइट। कई बार होता है कि जब इंग्लिश में शब्दों की कमी जो होती है, वाक्यों की जो कमी होती है, या समझ की जो कमी होती है, इट बिकम्स एन एल्बेट्रॉस अराउंड योर नेक एंड इट डज नॉट लेट यू क्लियर द इंटरव्यूज। आपके इंटरव्यूज है, GD है, राइट, या कहीं अच्छे से परफॉर्म करना है, स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, तो अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे सेंटेंस आपके
नेक के चारों तरफ एल्बेट्रॉस, एक तरीके से हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ी बाधक बन के खड़ी हो जाती है वो चीज़। कोई एग्जाम क्रैक करने में, सिनोनिम में, एंटोनिम में, वन वर्ड इडियम फ्रेज है, तो ये सारी की सारी चीज़ें दे बिकम एन एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक। तो उन सब चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे हम धीरे धीरे, बाय एंड बाय, एक एक बूंद और एक एक शब्द से चीज़ों को इकट्ठा करते चले जाएंगे। इसी के लिए एक वर्ड आता है बमर, बोलना पड़ेगा, शाबाश, BUMMER। बमर के दो मतलब होते हैं। बमर का एक मतलब ये होता है कि जैसे ड्रग्स लेने के बाद कुछ व्यक्ति जब बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ड्रग का सेवन करते हैं, तो उन ड्रग्स के सेवन करने से बेटा एक चीज होती है कि उनको हेलुसिनेशंस आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो है ही नहीं वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है, यानी कि ब्रेन अपना कंट्रोल खो देता है। तो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। तो बमर का मतलब प्रॉब्लम भी होता है, मुसीबत भी होता है, और ऐसे अनुभव भी, राइट, क्योंकि वो मुसीबत ही तो हो गई और व्यक्ति बहुत ज्यादा डरता है, मतलब एक अकेला नहीं रह पाएगा, किसी का साथ मांगेगा, राइट, वो उसे अकेले में हेलुसिनेशंस दिखाई देने लग जाएंगे क्योंकि ड्रग के जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं। तो कहते हैं ही इज गेटिंग बमर, यानी कि अब उसे प्रॉब्लम आ रही है, मुसीबत आ रही है। तो बमर को अगर नॉर्मली इस्तेमाल करें तो एक प्रॉब्लम को दिखाता है, पर अगर किसी ड्रग एडिक्ट के लिए ले रहे हैं तो इसका मतलब ड्रग अब अपना नेगेटिव रूप दिखा रहा है। पहले ड्रग का जो मजा लिया, अब उसकी सजा लेने की बारी। तो ड्रग के मजे की जो सजा होती है, जो मजा आपने लिया उसकी जो सजा आपको मिल रही है, वो बमर कहलाती है, राइट। जो शरीर अब रिएक्शंस दिखा रहा है, उस चीज की प्रतिक्रियाएं दे रहा है, वो बमर कहलाता है। बमर का भी मतलब मुसीबत है एक तरीके से। कॉमन सेंस में अगर मैं कहूं कि ही इज फेसिंग द बमर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की फॉर्म में वो जो है मुसीबत को सहन कर रहा है। या फिर एक वर्ड होता है डाउनर, कितना अच्छा शब्द है। मुसीबतें हमें क्या करने की कोशिश करती हैं, डाउन। तो डाउन करने वाला कौन हो जाएगा, डाउनर। तो प्रॉब्लम को हम क्या कह सकते हैं, डाउनर भी कह सकते हैं, राइट। सो लैक ऑफ गुड वोकैबुलरी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज डाउनर फॉर मी। मेरे लिए डाउनर है, अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो इट इज डाउनर फॉर मी। दो आई हैव गुड डिग्रीज, आई हैव गुड एजुकेशन, गुड क्वालिफिकेशन, डिस्पाइट दैट आई एम नॉट एबल टू स्पीक माई फ्लो ऑफ थॉट, व्हाट इज देयर इन माई माइंड, एंड इट क्रिएट्स अ डाउनर फॉर मी। It becomes an albatross around my neck. It becomes a problem for me. That's called downer. तो डाउनर है, बमर है, राइट। तो एल्बेट्रॉस का मतलब मुसीबत तो आप जानते ही हैं, मुसीबत के बारे में प्रॉब्लम कह सकते हैं, पर जब हमने अच्छे अच्छे शब्द हैं हमारे पास तो डेफिनेटली वी शुड यूज देम, राइट। या इसी के लिए एक वर्ड बड़ा गजब का आता है, डबल वेमी। डबल, DOUBLE, डबल वेमी। ये भी वर्ड होता है WHAMMY, डबल वेमी, यानी किसी को मुसीबत में डाल देना या नजर लगा देना। पता है क्या होता है नजर लगा देने को, इंग्लिश में कहते हैं पुट अ, बोलेंगे मेरे साथ, पुट अ डबल वेमी, पुट अ डबल वेमी ऑन समबडी या समथिंग, किसी चीज या किसी व्यक्ति को नजर लगा देना, राइट। पुट अ डबल वेमी ऑन, यानी कि नजर लगा देना, यानी कि उसको मुसीबत में डाल दिया ना, उसको नजर लगा दी, नजर लगा दी, कहते भाई किसी की नजर लग गई, इविल साइट हो गई। तो डबल वेमी का मतलब पुट अ डबल वेमी ऑन। और कई बार डबल नहीं लगा के पुट अ वेमी ऑन भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं डबल लगाई हो, पुट अ वेमी भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। पुट अ वेमी ऑन, वेमी का मतलब एविल साइट, ये वही तो है, एक मुसीबत ही तो है जो आपको बर्बाद कर देगी, दैट्स कॉल्ड डबल वेमी, राइट। सो जैसे हम कह सकते हैं कि हैवी टैक्सेस, हैवी रेट ऑफ फर्टिलाइजर विद द लेस प्रोडक्शन, मतलब फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा ऊंची कीमत और प्रोडक्शन की कमी, हैज पुट फार्मर्स इन डबल वेमी, यानी कि डबल वेमी का मतलब दुगनी मुसीबत, दोहरी मार। तो दोहरी मार अगर पड़ रही है किसी चीज की तो हम क्या कहेंगे, एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक ही तो कहेंगे, राइट। तो एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक, हम स्टेटमेंट ले सकते हैं। चलो एक वाक्य लेना बहुत जरूरी है, लिख लेते हैं, चलिए लिखेंगे कुछ इस तरीके से लेते हैं, टू रीच गुड फॉर्च्यून, टू रीच गुड फॉर्च्यून वी हैव टू, हमें करना पड़ता है, वी हैव टू क्रॉस एल्बेट्रॉस, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमें अगर गुड फॉर्च्यून की तरफ पहुंचना है, इफ वी वांट टू रीच गुड फॉर्च्यून, अगर हमें गुड फॉर्च्यून पर पहुंचना है तो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू क्रॉस व्हाट, एल्बेट्रॉस, एडवर्सिटी, राइट। वेरी ब्यूटीफुली पुट बाय स्वामी राम तीर्थ जी, बहुत गजब तरीके से उन्होंने कहा है कि इफ यू वांट टू सी द रेनबो यू हैव टू फेस द स्ट्रॉन्ग शावर ऑफ रेन। आपको बहुत भारी शावर ऑफ रेन अगर आप नहीं सहन कर सकते तो इंद्रधनुष आप नहीं देख पाओगे। सतरंगी जो सफलता है वो आपको नहीं मिलेगी, जो सतरंगी अतरंगी चीजें आप अचीव कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट रेडी टू फेस द स्ट्रॉन्ग शावर ऑफ रेन, राइट। सो दैट इज अ स्टेटमेंट। इसके हम थोड़े से उल्टे वर्ड्स भी देख लेते हैं। एल्बेट्रॉस यानी कि मुसीबत के, प्रॉब्लम के उल्टे वर्ड्स क्या हो सकते हैं, यानी कि एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, गुड फॉर्च्यून, जैसे कि यहां पे लिखा ही हुआ है, गुड लक,
राइट, गुड फॉर्च्यून है, गुड लक है, राइट, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, राइट, और मन की शांति आप कह सकते हो, सेरेनिटी, प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ईज कह दिया, ईज माने भी चैन होता है, कंफर्ट भी कह सकते हो, मुसीबत नहीं मिल रही भैया, कंफर्ट मिल रहा है, तो ऐसे सारे के सारे शब्द इसके उल्टे शब्द हो सकते हैं, राइट। सो प्रॉब्लम तो सभी जानते हैं, वी आर नॉट हियर फॉर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जानना कोई बड़ी अचीवमेंट मैं नहीं मानूंगा, राइट। बढ़िया है कि अच्छे शब्द जाने जो कि आपके द हिंदू में, कॉम्प्रिहेंशन में, या किसी व्यक्ति के सामने आपको पुट डाउन कर सकते हैं, तो वी शुड वर्क ऑन इट। एल्बेट्रॉस, प्रॉब्लम, ट्राइबुलेशन, एफ्लिक्शन, हार्डशिप, और बार बार इन्हें रिकॉर्ड करें, बार बार सुने। क्या करना है, जो भी 2-3 वर्ड्स मैं लेता हूं, जैसे एक एल्बेट्रॉस ले लिया, अब मैं नेक्स्ट वर्ड लेने जाऊंगा, राइट। हर एक वर्ड को आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसे बार बार सुने, राइट। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बेटा, याद रखिएगा। अगर आप रिपीट नहीं करते तो वो मेमोरी में चीज सेट नहीं होगी। रसरी आवत जाते तभी पढ़े थे निशान, ये बात मैं बार बार दोहराता हूं आपके सामने, सो दैट यू पीपल डू नॉट गेट बोर्ड ऑफ रिपीटिंग थिंग्स। चीजों को बार बार रिवाइज करते रहे बेटा, बहुत जरूरी है। अगला सेकंड अगर मैं कहूं, मैं अगर आपको कहूं कि उम्मीदवार को आप क्या कहोगे, किसी चीज का उम्मीदवार अगर है, जैसे कहते भैया ये उम्मीदवार हैं जो है एमपी बनने के या ऐसे कोई, तो आपके दिमाग में तुरंत एक वर्ड आएगा कैंडिडेट, बिल्कुल सही। कैंडिडेट कॉमन वर्ड है, अगर इसी को हम ASPIR, राइट, अब आपके दिमाग में आ गया होगा सर अब आप एस्पिरेंट लिखने वाले हैं। एस्पिरेंट और एस्पायरेंट दोनों तरीके से बोलता है बेटा, राइट। एस्पिरेंट भी बोल सकते हो, एस्पायरेंट भी बोल सकते हो, मर्जी आपकी, दोनों ही उच्चारण है, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। एस्पायरेंट बोल सकते हैं, एस्पिरेंट बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक द वे यू वांट टू, राइट। और एस्पिरेंट उम्मीदवार किसी चीज का, राइट। इसी के लिए एक वर्ड बिल्कुल आपके दिमाग में आया भी होगा, कैंडिडेट। या फिर एक वर्ड आता है एप्लीकेंट, यानी कि जो अप्लाई करता है, एप्लीकेंट, राइट, एप्लीकेंट। या फिर एक वर्ड आता है वानाबी, वानाबी। हाउ मेनी वानाबीज आर देयर फॉर द जॉब, देखो इसका मतलब क्या, हाउ मेनी वानाबीज आर देयर फॉर द जॉब, यानी कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर फॉर जॉब, यानी कि जो जॉब के लिए इंटरव्यू फेस करने के लिए आए। वानाबी का मतलब जिसके मन में एक ड्रीम है, तो हम इसको कह सकते हैं बेसिकली, एस्पिरेंट को क्या कह सकते हैं, अ पर्सन, एस्पिरेंट को क्या कह सकते हैं, अ पर्सन विद अ ड्रीम, या अ पर्सन विद अ विश, उसकी कुछ इच्छा है अचीव करने की, दैट्स व्हाई ही इज अप्लाइंग फॉर समथिंग, दैट्स व्हाई ही इज एप्लीकेंट। इसको हम कंटेंडर भी कह सकते हैं, जो फाइट करने के लिए आया है, द वन हु इज रेडी टू कंटेंड इज कॉल्ड कंटेंडर। जैसे कंटेंडर्स फाइट नहीं होती है भाई, अगर कोई टाइटल आपको जीतना है, जैसे WWF में फाइट्स होती हैं, तो उसे कंटेंडर कहा जाता है, कंटेंडर्स फाइट, राइट। यानी कि, और एक और कह सकते हैं, अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति, हु इज यर्निंग फॉर समथिंग, यर्न आप जानते हो ना, तड़पना किस चीज को अचीव करने के लिए, पर्सन हु इज यर्निंग फॉर समथिंग इज कॉल्ड एस्पिरेंट। एस्पिरेंट एस्पायरेंट दोनों होता है, STH का मतलब समथिंग होता है, ये बात आप जानते ही हैं, राइट। अ पर्सन हु इज यर्निंग फॉर समथिंग, जिसके अंदर यर्न है, जिसके अंदर तड़प है किसी चीज को अचीव करने के लिए, राइट। या फिर एक वर्ड आता है पोस्टुलेंट, शाबाश बोलेंगे। पोस्टुलेंट का मतलब, पोस्टुलेट क्या होता है, सोचता है, वो सोचता है, यानी कि विश करता है, एक तरीके से पर्सन विद अ विश, सोचता है कि मैं कुछ बन जाऊंगा। स्ट्राइवर, STRIVE, स्ट्राइव का मतलब तड़पना किसी चीज के लिए, तो स्ट्राइवर का मतलब वो इस चीज के लिए तड़प रहा है, उसके अंदर ललक है, और उसके लिए वो अभ्यासरत है, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है, दैट्स कॉल्ड ही इज स्ट्राइविंग हार्ड फॉर सक्सेस। कहते हैं ना कि ही इज स्ट्राइविंग हार्ड, इट मींस ही इज स्ट्राइवर फॉर सक्सेस, यानी कि वो पाना चाहता है। तो एप्लीकेंट का मतलब हो गया द वन हु हैज अप्लाइड फॉर समथिंग। एस्पायरेंट, एस्पायरेंट जो भी आप बोलना चाहिए, ये एस्पायर से बना है, पर्सन हु हैज एस्पिरेशन टू गेट समथिंग, कुछ अचीव करने का, राइट। सो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और इस ब्लैंक में आप जानते हैं सारे वर्ड्स आ सकते हैं। अ पर्सन, द एस्पिरेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहता है, राइट। अ पर्सन, राइट, द एस्पिरेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैज टू prove himself by crossing all the albatrosses, all the, और albatrosses सुनते ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। all the albatrosses ऑफ एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी सारी मुसीबतों को उसे क्रॉस करना पड़ता है, राइट। ऑल द एल्बाट्रोसिस ऑफ एग्जाम्स, द एस्पायरेंट ऑफ
द एस्पायरेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैज टू प्रूव हिमसेल्फ बाय क्रॉसिंग ऑल द एल्बाट्रॉसेस ऑफ एग्जाम्स। एग्जाम्स की सारी समस्याओं को, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस है, एरर फाइंडिंग है, फिल इन द ब्लैंक है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, राइट, प्रेसी राइटिंग है, और फिर जाके इंटरव्यू है, जीडी है। ये सारी सारी चीजें क्या है? ये एसिड टेस्ट है, राइट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहता है, हैज टू प्रूव हिमसेल्फ बाय क्रॉसिंग ऑल द एल्बाट्रॉसेस ऑफ एग्जाम। एग्जाम की सारी सारी समस्याओं को उसे क्रॉस करना पड़ता है, राइट। और ये वर्ड्स हैं। और कैंडिडेट का कोई उल्टा नहीं होता, यानी कि आप इसको उल्टा कहोगे तो क्या कहोगे? अ पर्सन विदाउट अ ड्रीम और विदाउट अ विश, यानी कि ही इज अ पर्सन, एनिमल लाइक पर्सन, जिसका कोई अपनी बुद्धि नहीं है, जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है। जैसे कि पशु है, बस वो उतने काम करता है जितने नेचर ने दिया, खाना पीना सोना और एक दिन मर जाना, राइट। खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना और एक दिन मर जाना। तो एस्पेरेंट तो वो होता है ना, पर्सन विद द ड्रीम, ही वांट्स टू मेक समथिंग बेटर आउट ऑफ द लाइफ, जिंदगी से कुछ बेहतर निकालना चाहता है। पहला वर्ड हमने किया था क्या? एल्बाट्रॉस, मुसीबत। दूसरा हमने किया एस्पेरेंट, और उम्मीद करूंगा साथ साथ आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बेटा साथ साथ कंटिन्यू करें। और अगर इतना भी जितना मैं बता रहा हूं, अगर उतना रेगुलर आप पढ़ते रहे, हजारों वकैब मैं करा चुका हूं और हजारों और कराता रहूंगा। सर कहते हैं इतनी सारी करने का फायदा क्या है? बेटा जिंदगी में अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ और करोगे। मान लो मुझे नहीं सुनोगे तो कोई गाना सुनोगे, बेटा वहां भी एनर्जी तो लगी रही है। तो बेहतर है कि कुछ ऐड हो जाए, कुछ अच्छे शब्द, कुछ अच्छे वाक्य ऐड करने को मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या है, राइट। सो इट्स द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एम सेइंग दैट यू कैन डू इनसाइड योर बॉडी। सो चलिए अपने इंटेलेक्ट को और शार्पन करते हैं, अपनी बुद्धि को और तेज करते हैं। अगला वर्ड हम लेते हैं, लेट्स टेक द थर्ड सेंटेंस। अच्छा, अगर आपको भारी कहना हो, भारी, तो भारी के लिए आप किस वर्ड का इस्तेमाल करोगे? आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर हैवी, राइट। सर बर्डनसम, बर्डनसम मतलब जो भारी हो, बोझिल हो, हैवी हो, बल्कि हो, राइट। वेटी हो, जिसमें वेट हो, राइट। बहुत अच्छे। कैसा हो, क्या अगर उसे कह दिया जाए ONE, राइट, बोलना पड़ेगा। चलो पहले बोलेंगे, पहले लिखने से पहले हमें बोलना चाहिए। बोले वनरस, शाबाश, बोलेंगे एक बार वनरस, और उम्मीद करूंगा आप बोल रहे हैं मेरे साथ वनरस। और वनरस, वनरस का मतलब क्या है? हैवी, हैवी, राइट। बल्कि, BULKY, बल्कि, बल्कि का भी मतलब हैवी होता है, बहुत ज्यादा भारी। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो कंबरसम, CUMBER, कंबरसम, बोझ से भरा हुआ, कंबरसम, बर्डनसम, राइट, बर्डनसम, कंबरसम, वियरीसम, WEARISOME, राइट, वियरीसम, बोझिल कर देने वाला, जो बहुत 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 ज्यादा आपको बोझ के नीचे दबा दे, दैट इज कॉल्ड कंबरसम, वनरस, बल्कि, राइट। वी कैन कॉल इट, कॉमन वर्ड है WEIGHT, ये तो आप जानते हैं। वेट, इसमें वाई लगा दे तो क्या बन गया? वेटी, बहुत ज्यादा वेट है उसके अंदर, बहुत ज्यादा भारी है वो, राइट। या फिर इसी के लिए सोचना, बहुत गहनता से सोचना क्या होता है? पोंडर। और जो दिमाग को बहुत ज्यादा सोच समझ की तरफ ले जाए, दैट इज कॉल्ड पॉन्डरस। बहुत भारी भरकम है, बहुत हैवी है, दैट इज कॉल्ड पॉन्डरस, वेटी, पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब बहुत ज्यादा हैवी, राइट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है कम्बरस, CUMBROUS। कम्बरस का भी मतलब है द वन, समथिंग दैट मेक्स यू बर्डनसम विद इट्स हैवी वेट, जो बहुत ज्यादा आपको हैवी वेट के नीचे दबा देता है, दैट इज कॉल्ड कम्बरस। या फिर इसी के लिए आप एक वर्ड कह सकते हैं अनवाइल्डी, बोलना पड़ेगा अनवाइल्डी। अनवाइल्डी का भी मतलब है जिसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ना ले जाया जा सके, बहुत भारी अगर हो जाए उठाने में, दैट इज कॉल्ड अनवाइल्डी, बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा बर्डनसम। बर्डनसम इज ऑल्सो वर्ड दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। सो वेटी अगर कोई है तो वनरस है, हैवी है, बल्कि है, कंबरसम है, वियरीसम है, वेटी, पॉन्डरस, राइट। सो वनरस। और इसका उल्टा अगर हम लिखना चाहें तो पोर्ट का मतलब बंदरगाह, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है जैसे भाई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किन चीज़ों का होता है? जो चीज़ें पोर्टेबल हों। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप कुतुब मीनार को उठा के जो है एक्सपोर्ट कर दोगे ब्रिटेन में, तो वो पोर्टेबल नहीं है, वो वनरस है। वो हैवी है, वो बल्कि है, राइट। हैंडी, हैंडी का भी मतलब यही होता है, HANDY। हैंडी का भी मतलब आसानी से, जैसे योर लैपटॉप इज वनरस और पोर्टेबल। कह रहे सर नो, लैपटॉप इज हैंडी, इट्स पोर्टेबल, इट्स नॉट वनरस। उसे तो हम हाथ में लटका के कहीं भी ले जाते हैं। और सिंपल कहना चाहो तो लाइट कह सकते हो, लाइट, हल्का। लेट्स टेक अ स्टेटमेंट। द वनरस ड्यूटी ऑफ रनिंग अ बिग फैमिली, of running a big family made my friend, मेरे फ्रेंड को मजबूर कर दिया, made my friend, the wondrous duty of running a big family made my friend stop his education, उसकी एजुकेशन स्टॉप करा दी।
कैसी ड्यूटी? वनरस, हैवी, बल्की, कम्बरसम, वियरीसम, वेटी, पॉन्डरस, अनवाइल्डी, राइट। बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी जो बड़ी फैमिली को रन करने की है, मेरे दोस्त को मजबूर कर दिया कि वो अपनी एजुकेशन को स्टॉप कर दे, राइट। बट आप अपनी एजुकेशन को स्टॉप मत कीजिए बेटा, वट एवर द कंडीशन इज, जो भी कंडीशन है, जो भी मुसीबतें हैं, दे आर देयर टू शार्पन योर इंटेलेक्ट, दे आर नॉट देयर टू मेक यू वीक, दे आर नॉट देयर टू मेक यू मजबूर, दे आर देयर टू मेक यू मजबूत। तो हर मुसीबत को क्रॉस करते रहो और मजबूर नहीं, मजबूत महसूस करो। इसी शुभ आकांक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कीप वॉचिंग और दूसरों को भी जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, योर कॉपरेशन इज ऑलवेज नीडेड। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार जिन बच्चों को जो पहली बार हमसे जुड़े हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चैनल की, वहां पे स्पोकन सीरीज की आपकी क्लासेस हैं, करीबन 10-12 आपकी कंपटीशन की क्लासेस हैं, या वोकैबुलरी के अभी तक के सारे सेशंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें हजारों वोकैब हैं आपके काम की। सो यू मस्ट डू ऑल ऑफ देम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और हर एक मुसीबत को क्रॉस करते हुए मजबूर नहीं, मजबूत महसूस करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।